वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं सनम फडनीस, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टुडे न्यूज। महाराष्ट्र टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 27 दिसंबर को भिवंडी में एक MIM की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें डॉक्टर गफ्फार मलिक कादरी भी मौजूद थे। देखिए क्या रीजन था जिसकी वजह से ये मीटिंग रखी गई थी। हमने उनसे बात भी की है, सुनिए उनकी ज़बानी क्या कहा है उन्होंने। जिस उन्वान के तहत हम यहाँ जमा हुए हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे पास जनाब खालिद गुड्डू साहब, उनके भाई और कोई साथी आए। उन्होंने हमसे गुजारिश की कि भाई कुछ पुलिस से नुमाइंदगी कीजिए, कुछ कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद कीजिए। यकीनन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जनाब खालिद गुड्डू साहब को निशाना बनाया गया। हमारा ये एहसास है कि सियासी इंतखाम के तहत कुछ सियासी ताकतों ने MIM के शहर सदर को निशाना बनाया है। मगर मैंने उन साथियों से कहा कि भाई हम तो औरंगाबाद में बैठे हैं, खासदार साहब भी औरंगाबाद में रहते हैं, तो मुकामी तौर पे आपने क्या क्या कोशिशें। देखो, अगर आप खालिद गुड्डू की मदद करना चाहते हैं तो आपके भिवंडी शहर से कितने निवेदन दिए गए, कितने लोग भूख हड़ताल को बैठे, कितने धरने दिए गए, कितने मोर्चे दिए गए, कैसी कैसी नुमाइंदगी की गई। गुज़िश्ता जब मैं इनके मकान पर आया था, 15-20 आदमी जमा थे। उसमें से कोई कह रहा था मुझे पुलिस का फोन आ गया, किसी ने कहा हमको भी टारगेट कर गए, किसी ने कहा मेरे भी गुनाह दाखिल हुए। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, मगर कम से कम 10-5 आदमी की ऐसी टीम बनना चाहिए जो कानूनी तौर पर मुकामी सतह पर ये बताए कि खालिद गुड्डू पर जो नाइंसाफी हो गई हमें नाकाबिल बर्दाश्त है। तो पहली बात यह है, हमारा भाई जो जेल में बंद है, जिसको सियासी इंतखाम का निशाना बनाया गया है, उसके लिए अवामी सपोर्ट, अवाम में बेदारी मुहिम वो चलाना है। यकीनन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, इन सब के अहकामात हिदायत है कि गुड्डू भाई की किस तरह से मदद करना चाहिए, मदद की जाए। उसके लिए हम बैठेंगे। जो हजरात जिम्मेदार है, हमारे कामरे साहब बहुत काम करते हैं, कोई और भी उनके साथ में जमा होकर निवेदन का तरीका दिया जाए। मुझे बातचीत के दौरान कुछ ऐसी बातें भी मालूम हुई कि बाद जगह अपनी कानूनी पोजीशन बहुत अच्छी थी, मगर अपन ने कुछ नहीं किया। जिस तरह से उनके मकान से वो जो कंप्यूटर का CCTV का CD हार्ड डिस्क दिया गया, उसकी पौधी तक नहीं रह सके। यानी हमारे पास, हमने पुलिस के पास अपनी बात भी सही अंदाज में पहुंचा नहीं सके। मैं समझता हूं एक कानूनी टीम, वकीलों की टीम, जिम्मेदारों की टीम मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाए, ताकि हमारा जो शहर अध्यक्ष है खालिद गुड्डू साहब, हम इनकी मदद कर सकें। तो वो एक कमेटी बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, ताकि मुकामी तौर पर अरबाब इख्तिदार को, इंतज़ामिया को, पुलिस को एहसास हो कि हम नाइंसाफ़ी ठंडे पेट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमहूरी तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से जो जो मुमकिन है वो कोशिश से करेंगे। हमको भारत का संविधान हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंसाफ के लिए जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में एक कमेटी बनाएंगे। दूसरी बात, हमको पार्टी के काम को भी आगे बढ़ाना है। मैंने कहा ना, भिवंडी ताकत का मरकज है। अगर भिवंडी की आवाम जाग गई तो पूरे महाराष्ट्र को दिशा दे सकती। अभी हमारे साथी खालिद गुड्डू साहब जेल में है, वो अपनी पोस्ट पर बरकरार रहेंगे। उनके आने तक पार्टी का कारवां चलना चाहिए।
पार्टी का कामकाज आगे बढ़ना चाहिए, तो हम चाह रहे हैं कि आपसे गुफ्तगू करके जो अपने आप को इच्छुक समझता है प्रभारी बनने के लिए, उससे भी बातचीत करें। अगर आप कुछ नाम सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी दीजिए। इसके साथ साथ 2-3 बातें और सुन लीजिए। जो प्रभारी बनना चाहता है उसका काम होगा कि शहर में पार्टी के बूथ यूनिट को मजबूत करें। हम टाइम लिमिट देंगे, अपॉइंटमेंट करके लेटर पैड छपाने के वास्ते नहीं देंगे, व्हाट्सएप पे फोटो लगाने के वास्ते देंगे, लेटर पैड भी छपाएंगे, विजिटिंग कार्ड भी छपाएंगे। मगर कितने बूथ कमेटियां बनाना है, वार्ड कमेटी बनाना है, ब्लॉक कमेटी बनाना है, शहर की बॉडी बनाना है। देखो हैदराबाद में कभी आपने सुना कि जिला अध्यक्ष अध्यक्ष सुने आपने, जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद है, जहाँ हमारी ताकत का मंबा है, वहाँ पर हमारी जो ताकत है वो बूथ लेवल पर, जो इब्तिदाई बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, इब्तिदाई। और जो बूथ का अध्यक्ष होता ना, वो इतना ताकतवर होता है। मैं गुज़िश्ता कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में गया था, असद भाई के साथ घूमने का इत्तेफाक हुआ। असद भाई बूथ के अध्यक्ष को पहले बुलाते, उसको साथ में पूरा बूथ घूमते। तो हमारे पास भी जो प्रभारी बनेगा आपके मशवरे के बाद, मैं कोई फैसला करने नहीं आया हूँ। जो नाम मेरे पास आएंगे वो नाम मैं असद भाई के पास भेज दूंगा, इम्तियाज अली साहब के पास भेज दूंगा। 1-2 दिन में टिक मार्क होके आ जाएगा, हम उसका अनाउंसमेंट कर देंगे। मगर पहला काम उसके जिम्मे ये होगा कि जितने बूथ हैं, खास तौर पर वो बूथ जहां अल्पसंख्यक और पिछड़ों की आबादी है, वो बूथ कमेटियां बनना चाहिए। वो बूथ मिलके वार्ड कमेटी बनना चाहिए, फिर ब्लॉक कमेटी और शहर की बॉडी बनना चाहिए। ये तंजीमी ढांचे का काम भी अपने को करना है। क्यों करना है? अगर आप चाहते हैं 2021 चुनाव जनवरी में, 2000 मई में अगर आपका शहर का महापौर आप चाहते हैं मजलिस का हो, तो आपको ग्राउंड वर्क करना होगा। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब की मैसेज को, उनकी दावत को, उनके पैगाम को घर घर पहुंचाना। मेरी प्रभारी से गुजारिश रहेगी कि रोज शाम में उसने एक वार्ड में घूमना, मकान मकान जाना, असद भाई का सलाम पहुंचाना, बैठ के बात करना, बोलना मेरी माँ मेरी बहन अगर इत्तेहाद में नहीं आएंगे तो कुछ काम नहीं होगा। बिहार की कामयाबी को आप ठंडे पेट मत लीजिए। अख्तर ईमान और उनकी टीम ने 5 साल काम किया, लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से आपको नफरत है, मुझे भी नफरत है, मगर उन्होंने क्या किया, आरएसएस के प्रचारक बन के घर घर पहुंचे। तो आपको ऐसे जानिसारों की, ऐसे वक्त देने वालों की, बेगौस काम करने वालों की टीम चाहिए, जो आपको रोज 4 घंटे 5 घंटे वार्डों में घूमना है। ये मस्जिद में नमाज पढ़ने का, इमाम साहब से बात करने का, असद भाई के दुआ कीजिए, मस्जिद को ताकत दीजिए, अकबर भाई को ताकत दीजिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाइए, सलामती रखिए। ये बातें करना पड़ेगा हमको। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत देना है, ये शहर में तंजीमी ढांचा मजबूत करना है। इस सिलसिले में एक प्रभारी, 2 प्रभारी क्या करना चाहिए, ये मशवरा मैं आपसे पूछने के हाजिर हुआ हूँ। दूसरी बात, गुड्डू भाई के सिलसिले में हमको क्या क्या करना चाहिए, उस सिलसिले में आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इसी 2 उन्वान पे आप बात कीजिए, तीसरे उन्वान पे बात नहीं होगी। मैंने माइक इसलिए हाथ में लिया कि हमारे सोहेल सर बाजू बैठे हैं, वो जूनियर कॉलेज के लेक्चरर हैं, उनके हाथ में माइक आया तो 50 मिनट छोड़ते नहीं। ऐसे काफ़ी बहादुर मजलिस में वो मौजूद हैं, इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट आपसे बात करूं। आप तमाम ने मेरी बात को सुना। अब मैं डायरेक्ट
उन हजरात को, उन शख्सियात को दावत दे रहा हूँ जो इस सिलसिले पर इस 2 मौजू में हमसे बात कर सकते। सब मुलाकात करके हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है। ठीक है, ठीक है, तो भीड़ कम भी हो जाएंगी। हाँ, गर्दी कम हो जाएगी। तुम्हारे ऐसे तो मसला ये है कि यहाँ का जो नेता है तुम्हारा जितेंद्र आवाज, ये सब उसके काम दिखते, सैफ के पीछे पड़ा, गुड्डू के पीछे पड़ा। यहाँ की एनसीपी MIM को पॉलिटिकली वेंडिक्ट करके नुकसान पहुँचाना चाहती है। मैं ओपन आपसे कहना चाहता हूँ, छापो प्रेस में, बात भी बनाओ इसको। तीखे सवाल पूछो जी, है मेरे पास। मीडिया की तो हम टीआरपी बनाते हैं ना, हमारे साथ तो दूर भी बोलते हैं अपने आप। सबसे पहले आपने हमारी बात सुने हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सवाल आप बता दीजिए। एक आदमी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे ना, कहीं ना कहीं काम के पावर्स देंगे ना उसको। भाई हमारा प्रेसिडेंट आज हमको अवेलेबल नहीं है चेयर में जाने की वजह से। अब जब उनकी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएंगे ना। मनपा को लेकर MIM का ये आपके सवाल 2-3 पूछो, सब आप मत पूछो, इनको कुछ पूछना दो। सवाल नंबर 1, अभी आपने कहा कि हम खालिद बिट्टू के लिए, इनके रिहाई के लिए हम कोशिश करना चाहते हैं। आपने कितना लेटर दिया है? आपकी पार्टी ने जो नेशनल, जहाँ से आप मतलब करते हैं, नेशनल पार्टी ने क्या किया खालिद बिट्टू के लिए? कितनी कोशिश की है? तो वरिष्ठों ने क्या क्या कोशिशें की है? अभी फैयाज भाई आपके सामने बैठे, इम्तियाज जलील खासदार साहब ने CP से, DCP से, होम मिनिस्टर से सबसे मुलाकातें की। देखिए, एक बार FIR होने के बाद मामला कोर्ट के सबूत हो जाता है, मगर जहाँ पे पॉलिटिकली तौर पर कुछ FIR को रंग देकर सेक्शन लगा दिए जाते हैं, वहाँ पे हमको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना पड़ता है। और आपको मालूम है, मैं मुस्तकिल इनसे टच में हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। कानूनी तौर पे हमको क्या करना चाहिए वो कर रहे हैं और नुमाइंदगी भी करते रहेंगे। और हमको उम्मीद है, यकीन है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये उत्तर पक्ष नहीं रहा है, इसलिए नहीं बचा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर हैं और आपके अंदर न जाने कितने लायर हैं जिन्होंने कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने कोशिश नहीं की खालिद बिट्टू। ये आपकी बात सही नहीं है। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यकीनन बैरिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्टी की सब जिम्मेदारियां उनके पास है। वो सब काम खुद तो नहीं करते हैं, किसकी जिम्मेदारी देते हैं। अब हमारे जो खासदार इम्तियाज जलील साहब था, उनको जिम्मेदारी दी, हमारे एक्स MLA फैयाज खान साहब गए, पूरी टीम गई, कोई कारपोरेटर्स भी गए, उनके अफराद ख़ानदान भी गए। तो आप समझते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पे जाना चाहिए था। सर, इससे पहले इम्तियाज जलील साहब जो आए हुए थे, उन्होंने भी पब्लिक को ये आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ कार्रवाई आगे बढ़ी, उसके रिलेटेड आप हमें क्या जानकारी देना चाहोगे? देखिए, एक मैंने महसूस किया था, इम्तियाज जलील साहब से मेरी बात हुई थी कि खालिद बिट्टू पर एक के बाद वो चेन ऑफ जो केसेस दाखिल होने की बात थी, मैं समझता हूँ चेन थोड़ा रुका है। कुछ मामलों में उनके साथियों की रिहाई भी हुई है, मगर ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर है, तो इसलिए कानूनी तौर पे ही जंग करना पड़ेगा। मगर हमारा ऐसा कहना है, कहीं ना कहीं पुलिस को हमने एहसास दिलाया कि मिस्टर, यू कैन नॉट टेक पॉलिटिकल रिवेंज विथ अस, यू कैन नॉट टारगेट पॉलिटिकली टू अस, वी आर आल्सो ए पॉलिटिकल पार्टी, यू कैन नॉट यूज पुलिस मिशनरी अगेंस्ट अवर पार्टी। ये संदेश और मैसेज हमने दिया। सर, जैसा आपका कहना है, सवाल नंबर 2, आप अभी कह रहे थे कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन आपको एहसास होगा, आपको मालूम भी है कि बिहार में 32 सीटें ऐसी है जो जिसके कारण आपके कारण जो है न कांग्रेस न RJD कोई जीत नहीं पाई, जिसके कारण उनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी। आपने भारतीय जनता पार्टी की तो मदद की है। नहीं, अब क्या बाकी देखो भाई, पूरा मीडिया 20 सीट तो लड़े थे खाली। क्यों परेशान थे? पूरा मीडिया, आपने कहा कि भाजपा इसलिए सत्ता में आई कि MIM वहाँ गई। गुजरात में जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, वहाँ हम गए थे क्या भाई? मध्य प्रदेश में हम गए थे क्या भाई?
कर्नाटक में हम गए थे क्या भाई? सुनो सुनो, कोई बात तो सुनो। एक मिनट सुनिए पहले। आपने सवाल किया है ना, जवाब सुनिए। सवाल वो नहीं है। सवाल जो है कि आप मुकाबला करने चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जहाँ आपको लड़ना होता है वहाँ नहीं लड़ते हैं, और जहाँ नहीं लड़ना होता है वहाँ आप लड़ते हैं। ये बोलने का मतलब है। अरे मोहतरम, आप पूरा जवाब सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? मैंने जवाब मुकम्मल नहीं किया अभी। मैंने जवाब मुकम्मल नहीं किया। मगरबी बंगाल में पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी कहां से कहां पहुंची? दरअसल सेकुलर पार्टियां कमजोर होने की वजह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मैदान में उतर कर मुकाबला कर गई। आज भी सुन लीजिए, अब पूरी सुनने की ताकत रखिए। आज भी बिहार में जो गवर्नमेंट आई है वो थिन मेजॉरिटी पे आई है। अगर अवैसी साहब नहीं जाते ना तो फुल मेजॉरिटी से आती थी। अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, ना कि ये नामर्द पार्टियां। और उसके आगे क्या हो गया? ये सेकुलर पार्टियां जब नाकाम हो जाती ना, ओवैसी इनके मकान में भैंस ने दूध नहीं भी दिया तो ओवैसी साहब, मुर्गे ने अंडा नहीं दिया ओवैसी साहब। अरे भाई हमको आप मुकाबला कीजिए ना भाई। आप क्या हमको इलेक्शन करने का हक नहीं है क्या? एमआईएम सियासी पार्टी है। आप कौन तय करने वाले थे मैंने कहा इलेक्शन करना, कहा नहीं करना? और ये दुआई कब तक देंगे आप? दूसरा नंबर दूसरा नहीं, अरे जवाब तो अभी जवाब नहीं हुआ अभी। अरे भाई जवाब ही नहीं हुआ ना। जहाँ पर आपका गढ़ है, जहाँ पर क्या है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दस्तक दे दिया। कैसे दिया? तुम जवाब नहीं सुने हमारा जवाब नहीं सुने। केंद्र और राज्य की राजनीति रहने दीजिए। फिलहाल हम मनपा में बैठे, भिवंडी महानगर पालिका में बैठे, और यहाँ की जो आपकी जो टीम है उसको मजबूत करने के लिए बैठे हैं। तो मुद्दा और सवाल जवाब इलाके से होना चाहिए, ठीक है? तो सिर्फ 6 सवाल है, 6 सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी टीम एकदम लगी हुई है, कर लीजिए, ठीक है? मनपा को लेकर एमआईएम क्या रणनीति तय करने जा रही है? जो मनपा इलेक्शन होने वाला है महानगर पालिका का, जो भिवंडी महानगर पालिका का, भिवंडी महानगर पालिका को पूरी ताकत से हमको चुनाव करना। इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे कि भिवंडी का महापौर मजलिस इत्तेहाद कितने कैंडिडेट एमआईएम इस बार करेगी? ये सब बातें कैसे जवाब देंगे? कैसे बनाएंगे? इसका जवाब वक्त आने पे देंगे। अभी एक साल कुछ महीने बाकी है। जैसे आपने महापौर अच्छा, कह दिया कि सर जो सबसे हॉट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम। सर आज जो आप लोगों ने फंक्शन रखा था ये किस लिए रखा गया था? ये कोई फंक्शन तो नहीं था। भिवंडी में हमारे जो शहर सदर है वो जेल में है। वो जेल में होने की वजह से जो पार्टी का हेड था उनकी खिदमत हमको हासिल नहीं हो गए। पार्टी का काम तो चलना चाहिए, तो हमारे ज़िम्मेदारों ने तय किया कि भाई इस शहर में एक वर्किंग प्रिजन बनाया जाए विदाउट डिस्टर्बिंग हिज प्रेजेंट पोजीशन, द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ खालिद गुड्डू till he comes out of the jail. We have to appoint some working president. तो उसके लिए सबसे सहमति, कौन कौन इच्छुक है, ओपन डिस्कशन करना। और दूसरी बात ये थी, कहीं ना कहीं भिवंडी शहर में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए था, जो अवामी मूवमेंट होना चाहिए था, मुझे ज़रा कम दिखी। क्यों तो मुकामी तौर पर खालिद गुड्डू हमारे शहर सदर है, तो उनकी रिहाई में क्या क्या हो सकता है वो भी गुफ्तो शनीद करना था। उसके लिए आज का मीटिंग हमने अरेंज किए थे। सर ये फिर भी ऑलमोस्ट कितना टाइम पीरियड लगेगा खालिद गुड्डू साहब को यहाँ अरे भाई, लोगों की जो अगर टीम है वो कितना और काम कर रही है उनको बाहर निकालने के लिए, और क्या आप लोगों ने इंशाल्लाह जल्दी अभी निकल। लोगों आप का दुआ चालू है? कीजिए। कुछ केसेस में बेग हुआ है, कुछ केसेस में होना बाकी है। अब आप दुआ कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए तो 15 दिन महीना बहुत ज़्यादा है।
उससे पहले होना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने कोई टीम इकट्ठा की है? नहीं, ऑलरेडी उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जी। वो मैटर दे आर इंटरेस्टेड विद द कोर्ट्स। तो पहला मसला है कि ज़मानत पे रिहा हो, फिर उसका ट्रायल हो, फिर उसके बाद एक्विटल आए, तो वो तो लंबा प्रोसेस है। पहली हमारी प्रायोरिटी ये है कि वो ज़मानत पर जेल से बाहर आए।